बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस.टी. कॉलरिज द बायोग्राफिकल लिटरेरी। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर एग्जामिनर इससे एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस चैनल पर आपको ज़्यादातर टॉपिक्स हैंड रिटन फॉर्म में ही मिलेंगे जो बहुत ही ईजी वर्डिंग जिसमें यूज़ की जाती हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आइंदा फ्यूचर में जो भी मैं न्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। और आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सैमुअल टाइलर कोलरिज यानी कि एस.टी. कोलरिज, इसका जो फुल नेम है वो है सैमुअल टाइलर कोलरिज वाज बोर्न इन डिवोन इन 1772। His father, a clergyman, moved his family to London when Coleridge was young, and it was there Coleridge attended school. He later attended Cambridge but left without completing his studies. अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमने सैमुअल टाइलर की इंट्रो थोड़ा सा पढ़ा है, उसके बाद हम उनके टॉपिक की तरफ आते हैं जो इन्होंने लिखा था द बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो बहुत ही अहम टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। एस.टी. कोलरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स ऑफ द रोमांटिक एज। ये रोमांटिक एज के पोइट थे और बहुत ही अहम क्रिटिक्स भी थे। His reputation as a critic is very high. Many scholars regard him as one of the best English critics in Europe. यूरोप में इसे कंसीडर किया जाता था बहुत ही अहम क्रिटिक। Biographia Literaria was the most important work of literary criticism of the English Romantic period. इसका जो फुल टाइटल है वो है बायोग्राफिकल लिटरेरिया का फुल टाइटल अगर हम देखें तो ये था ऑन बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ लिटरेरी लाइफ एंड ऑप्शंस, यानी कि बायोग्राफिकल लिटरेरिया का ये इन्होंने मीनिंग बताया है। उसके बाद ये पब्लिश कब हुआ था? ये 1817 में पब्लिश हो गया था और इसके टोटल चैप्टर्स 23 थे और 2 वॉल्यूम्स थे। 2 वॉल्यूम्स में ये मतलब इनके टोटल थे। और रिटन इन किस फॉर्म में ये मतलब राइट किया गया था? ये मेडिटेटिव नरेटिव फॉर्म में राइट किया गया था। यूज्ड द टर्म सेम्बलांस ऑफ डिसबिलीफ। एस.टी. कोलरिज व्यूज ऑन प्रोज पोइट्री एंड पोएम। In the chapter 14 Biographia Literaria, according to Coleridge, a prose is different from the poetry. ज़ाहिर बात है प्रोज जो है वो पोइट्री से डिफरेंट ही होता है। पोइम्स आर बेस्ड ऑन पोइट्स इमेजिनेशन इसमें होती है पोइम्स में, और ये एंड इट हैज़ आल्सो मीटर एंड रैम, और इसमें मीटर एंड रैम को मद्देनज़र रखा जाता है। बट प्रोज इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय मीटर एंड रैम, इसमें मीटर एंड रैम नहीं होता प्रोज में। एंड दैट वाज डू डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइम, इसी वजह से इनमें ये डिफरेंस पाया जाता है प्रोज और पोइम में। कोलरिज आल्सो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ पोइम एंड पोइट्री। हाउएवर दीज opinions are not very clear because instead of defining poetry he proceeds to describe a poet. पहले एस.टी. कोलरिज ने प्रोज एंड पोइट्री में फ़र्क बयान किया था और जो इन्होंने बताया था कि भाई पोइट्री में मीटर एंड रैम को मद्देनज़र रखा जाता है जबकि प्रोज में ऐसा कुछ नहीं होता। और बाद में फिर उन्होंने यही फ़र्क पोइम एंड पोइट्री में बताया है कि भी लेकिन ये जो राइटर है ज़्यादा मतलब अगर हम देखें ये ज़्यादा क्लियर ओपिनियन नहीं है इनका, क्योंकि इंस्टीड ऑफ डिफाइनिंग पोइट्री, अगर हम पोइट्री को डिफाइन नहीं करेंगे तो ही प्रोसीड्स टू डिस्क्राइब अ पोइट, तो हम पोइट को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़्यादा क्लियर नहीं है इनका ओपिनियन ना। Coleridge views on fancy and imagination. Coleridge regards fancy to be the inferior to imagination. Coleridge regards करता है यानी कि ये जो फैंसी है ये inferior है imagination से। According to Coleridge, imagination is associated with creativity and the power to shape. Coleridge के व्यू पॉइंट के मुताबिक जो imagination है ये क्रिएटिव होती है और इसमें होता है ये किसी भी चीज़ को शेप दे सकती है, इसमें ये पावर होती है। व्हाइल फैंसी टेंड्स टू बी टू पर्सनल एंड इन्फीरियर टू इमेजिनेशन, ये जो फैंसी होती है ये पर्सनल होती है। ही फर्दर सेज डैट इमेजिनेशन हैज़ 2 फॉर्म्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ यूनिवर्सल एंड पोजेस्ड बाय ऑल, द सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ द इको ऑफ द प्राइमरी इमेजिनेशन। उसके बाद हम इसकी बहुत ही ईजी फॉर्म में इसे पढ़ते हैं इमेजिनेशन एंड फैंसी को। इमेजिनेशन जो बेसिकली होती है वो क्रिएटिव होती है, न्यू शेप्स एंड ब्यूटी क्रिएट यानी कि इसमें होती है ये वाली फॉर्म्स।
फैंसी जो होती है इट्स नॉट क्रिएटिव, ये क्रिएटिव नहीं होती। इट्स लाइक अ मेमोरी, ये मेमोरी की तरह होती है। बेसिकली देखें, इमेजिनेशन जो है ना ये क्रिएटिव होती है और ये क्रिएटिव नहीं होती। इसमें हम शेप्स वगैरह को बना सकते हैं, ब्यूटी वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन ये जो फैंसी होती है ये मेमोरी की तरह होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्रिएटिव नहीं होती है। कोलरिज से ना इन्होंने ही रोड द पोइम्स द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर भी लिखी थी एंड कुबला खान लिखी थी, एज वेल एज द मेजर प्रोज वर्क था ये इनका बायोग्राफिया लिटरेरिया। ही वर्क्स हिज लोनलीनेस एट स्कूल इन दी फर्स्ट एट मिडनाइट। जी तो ये टॉपिक अब हमारा एंड हो गया है। अब हम इसको देखते हैं कि बेसिकली हमसे जो एग्जामिनर है वो कैसे इसका मतलब सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन वो कैसे बना सकता है और हमने वो कैसे कैसे लिखना है। वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब एस्ट्री कोलरिज बायोग्राफिकल लिटरेरिया, या वो अकेला ये भी कह सकता है द बायोग्राफिकल लिटरेरिया को आप डिस्क्राइब कर दें, एक्सप्लेन कर दें, या वो ये कह सकता है कि एस्ट्री कोलरिज व्यू पॉइंट बायोग्राफिया लिटरेरिया, कि इसके व्यू पॉइंट के हवाले से बायोग्राफिया लिटरेरिया को बयान कर दें। अगर मतलब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्री कोलरिज का इंट्रो लिखना है, ये जो फर्स्ट पे मैंने आपको बताया है। इंट्रो लिखने के बाद आपने बायोग्राफिया लिटरेरिया को बताना है कि इसका नेम वगैरह, फुल टाइटल क्या है, पब्लिश कब हुआ है, चैप्टर्स रिटन इन यूज द टर्म, ये सारा कुछ बताना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट जो बनाना है वो इनके व्यूज़ पे बनाना है, प्रोज पोइट्री एंड पोइम पे। और उसके बाद आपने बनाना है कोलरिज व्यूज़ ऑन फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये बहुत ही अहम है, ये वाला टॉपिक जो है ना, ये अक्सर अलग से भी पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर होते हैं ना उस फॉर्म में। तो आपने पहले ये ऐसे इसे बताना है, बताने के बाद फिर आपने इमेजिनेशन एंड फैंसी को इस लिहाज से भी आप बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे इस तरह ना। तो फिर एंड पे आपने उसको बताना है कि इसने क्या मतलब मेजर वर्क्स वगैरह थे और कैसे कैसे था ये एस्ट्री कोलरिज को, फिर आपने बयान कर देना है। इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का जो फुल नेम है वो है इंग्लिश लिटरेचर लवर्स। इस पर आपको हैंड रिटन फॉर्म में बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मैंने बना दी हैं, वो आपको मिल जाएंगी मेरे इसी चैनल पर, जो बहुत ही ईजी फॉर्म में बनी है, हैंड रिटन फॉर्म में। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, या आपका जो भी क्वेश्चन हो। जिसकी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान नेक्स्ट वीडियो में।